जिसके जीवन में हमेशा कांटे ही मिले हैं। बेटी बड़ी हुई तो घर में मायके में दुख देखा, और मायके से गई ससुराल में तो ससुराल में दुख देखा। घर में अगर ससुराल में भी दुख देखने के बाद में भी पति को बहुत कुछ काम खुलवाया, बहुत धंधे खुलवाए, नौकरी लगवाई, पर वो पति बार बार छोड़ कर आ गया, बार बार तकलीफ भोग रहा है, बार बार कष्ट भोग रहा है। वाला है कि दुख फिर थोड़े दिन काम करता है, थोड़े दिन छूट जाता है, फिर व्यापार में बढ़ता है, फिर छूट जाता है, फिर कोई दुकान खुल गई, थोड़े दिन अच्छी चली, फिर वापस वहीं घर पर आकर बैठ गया। अर्थात उसके जीवन में वो शूलता चल रही है। शनि तो बाबा देवाधिदेव महादेव कहते हैं ये 3 घड़ी 3 पल 3 नक्षत्र 3 समय 3 दिन में जो शूल मुझे समर्पित करता है उसके जीवन से मैं शूल हटा देता हूं। वो 3 दिन लिखे स्कंद पुराण। पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो महाराज, कमर से बैसाख महीने में हो वो फट जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले आप प्रेम से सुनिए। पहला बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, और बैसाख महीने की प्रदोष घिस गई हो, बद्दी टूट रही हो, कुछ प्रदोष काल में, और अगर कमर शाम का समय पहने हो वो अपने आप फट रहे हो, सूर्य समझ लेना डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही बाहर की चप्पल होती है, लोग घर में चप्पल एक वैशाख मास की अरे पानी ले जाओ प्रदोष। दूसरा, रसोई घर में लोग चप्पल पहन कर जाते हैं, शिवरात्रि के दिन प्रसाद बन रहा है, मध्याह्न का समय है, और पूछो तो किचन की चप्पल है तो माथे पे रख लो। जो बड़ी शिवरात्रि होती है माघ की, बड़ी शिवरात्रि के अंतर्गत कितनी बार मध्याह्न का समय दोपहर के ठीक 12 बजे बूढ़ी माँ रसोई घर में, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो, हमारा शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही हो, एड़ी नहीं फट जाए, ठंड नहीं बैठ जाए, इसलिए ये रसोई घर उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को 7 कांटे सूर्य नारायण बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं महाराज। इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं जो शिवरात्रि के दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वैश्यावृत्ति करने वाला, या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं। जब चप्पल जाती है, रोग बीमारी दूसरा कष्ट तकलीफ पार्वती चालू हो, तेरे द्वारा तेरे नयन अश्रु से जो प्रगटा हुआ बेल का वृक्ष है, ठंड नहीं बैठ जाए, रोग नहीं द्वितीय शूल मैं वहां धारण कर, उतना बढ़ गया। तृतीय शूल कालीन बिछा दो, तीसरा बिछा दो, मोटा जो वर्णन करा गया जिस पर तुम चल लो महाराज। जरूरी है कि भगवान ये भी देखा कि कालीन पर भी चप्पल पहन, श्रावण के महीने में, श्रावण के महीने में ब्राह्मणों को भोजन परोस रहे, गुरुजन को भोजन परोस जो भी ठाकुर जी की थाली दूसरा सोमवार पड़े, लगा रहे, जो भी पड़े, श्रावण के महीने का जो दूसरा सोमवार होता है, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर, अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे, 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है महाराज। ये भी हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये 3 बार मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद या तो सुधरो नहीं तो सिद्ध, और उससे अपने को सुख प्राप्त। थोड़ा सुधरो। रसोई घर में अन्नपूर्णा रहती है,
रसोई घर में शिव महापुराण कि बाबा कथा भोलेनाथ करती जी है, के जब नैना भगवान शुरू से शंकर जो को प्रकट हुआ वो मां रुद्राक्ष का जगज्जननी पौधा है। भोजन करा रही थी। माता पार्वती के नैना शुरू से जो प्रकट हुआ वो बेलपत्री का पौधा है। अन्नपूर्णे, तुम मेरे और घर के उमा बच्चों और का भरण महेश, पोषण कर रही है। इस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य जिस जन्म महेश लेते के हैं, वंशज हैं महेश्वरी कहलाते हैं। तो अन्नपूर्णा ने कहा चिंता मत करना भोलेनाथ, जिस जगह पर जिनकी एक 12 स्त्री, खाम प्रगति है बेटी, भगवान महेश के द्वारा, कन्या या घर की बहू या बूढ़ी माँ भोजन बनाएगी, उस जगह पर मैं अन्नपूर्णा उसके शरीर में प्रवेश करूंगी। और वो रसोई घर नहीं होगा, वो महेश और तुम्हारा उमा। मंदिर कहलाएगा। अब मंदिर में उमा और महेश का जो चरित्र है कि उमा और महेश का जब प्रागट्य हुआ, उमा और महेश जब दोनों आनंद में विभोर होकर जब चलते हैं और दोनों के बैठने से तप मुद्रा से मोटा शासन रख लो, चप्पल की जो जरूरत पौधा उत्पन्न होता है वो शमी का पौधा है। श्रीमद भागवत कथा कर रही है, तुलसी का मात्र तो शनि अपनी दृष्टि बता देता है। शास्त्र कहता है जब घर के शमी का अंदर प्रवेश, तो एक बात ध्यान रखिए, शिव जी के द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें कोई शूल नहीं है, उसमें कोई कांटे नहीं है। पार्वती के द्वारा जो निर्मित हुआ बेलपत्री का पौधा, उसमें कांटे हैं। और पार्वती के मिलन से भी जो उत्पन्न हुआ है शंकर के साथ में, उसमें भी कांटे जाना चाहिए घर के अंदर। शमी के पौधे में भी बाद कांटे, अगर चप्पल शमी के वृक्ष में भी कांटे। तो राहु केतु शनि के साथ प्रवेश करते हैं, जिसके घर में बीमारी कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो पार्वती जी स्कंद पुराण में एक प्रश्न कर रही हैं भोलेनाथ जी से कि प्रभु मुझे ये बताओ कि आपके द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूलता नहीं है। तुलसी बता देती है कि आपके घर की दशा क्या है। पर मेरे द्वारा जो बार-बार निर्मित जल हुआ डालने के उसमें बाद भी शूल तुलसी क्यों सूख आया? रही है। उसमें कांटा बार-बार क्यों आया? आप पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो भी थोड़ा सा माताओं, दल सूख रहे हैं। मेरी तुलसी जीजियों, बता देगी कि तुम्हारे घर में आपको थोड़ा बुरा तो लगेगा इस प्रसंग को सुनकर, पर लग जाए, पर आज कथा निकली है तो सुन लो। कुछ ना कुछ ऐसा है कि इसमें घर में कुछ तकलीफ आएगी। तुमने लगाया फिर कि शिव जी जिस रुद्राक्ष को उत्पन्न कर रहे हैं उसमें शूलता नहीं है। कष्ट है। और जिस गमले की तुलसी पर पार्वती जी जो संग में मिली हैं उसमें भी शूलता है, और पार्वती के द्वारा जो प्रकट हुआ बेलपत्र उसमें भी शूलता है। तो भगवान महादेव बोलते हैं पार्वती, जिन मैं तुझे शंकर कुछ भगवान को आप जल कहूं चढ़ाते और हो, जिन कहने ठाकुर पर जी से आप लाल चढ़ाते हो, तुझे जिन तेरे भगवान हृदय कृष्ण में का आप कोई स्मरण बात करते हो, चुभे, शूल राधा लगे रानी का तो मुझे नाम ठीक नहीं करते लगेगा। हो, नहीं नहीं नहीं, आप कहिए परमात्मा का आप प्रभु, मैं भजन सुनने कर के रहे लिए हो, तैयार हूँ। कीर्तन कर आप रहे तो हो, बोलो नाम जाप कर रहे हो, कि नाम कारण कीर्तन कर क्या रहे हो, है। इससे तुम्हारा भगवान कहते हैं संबंध पार्वती बस अंतर इतना है, नारी का जो स्वभाव होता है और स्त्री का जो स्वभाव होता है उससे जब तुम उसके हृदय में छोटी छोटी बात के शूल बहुत होते। तो उस रिश्तेदारी में जैसे ही आपके प्राण छूटे और छूटते से ही आप जब गए, जेठानी ने ये कह दिया, देवरानी ने ये कह दिया, तुम्हारी मम्मी ये बोल दी, तुम्हारे पापा ने ये कह दिया, तुम्हारी बहनों ने ये कह दिया, तुम्हारे भाई ने ये कह दिया, तुम्हारे रिश्तेदार ने ये बोल दिया, ये नारी के भीतर ये शूलता रहती है। जब कहोगे तो पार्वती जी बोली कि जितना तप आपने करा उतना तप मैंने करा, और जितनी साधना आपने करी उतनी साधना मैंने करी, और जितना आराधना दिल से आपने करी उतनी आराधना दिल से मैंने करी। फिर इसमें शूलता कहां से आ गई? बनी बनाई बात कहते भगवान शिव बोले बस पार्वती बात इतनी सी है कि जब मैं आराधना करने बैठता हूँ तो मेरी दृष्टि में सम्मुख में कुछ नहीं होता। सारा बना बनाया तुमने अपने दिल से कौन सी, जब मैं आराधना करने बैठता हूँ तो मेरी दृष्टि में मेरे सम्मुख में कुछ नहीं होता कि कौन ने क्या करा है, कौन ने क्या बोला है, कौन क्या कर रहा है, उससे मुझे मतलब नहीं होता। भगवान के सामने जाना है, भगवान को उससे मुझे कोई मतलब कपड़े नहीं। पहनाना है, पर अगरबत्ती लगाना है, थोड़ा सा जब तू शक्कर का आराधना भोग लगाना करने भी है, इतने बैठती सारे है ना, देवी देवता शंकर तो जी, तेरी राम जी, चित्त गणेश वृत्ति जी, में सारे देवता कहीं ना दो कहीं खुरमा लेके, किसी ना किसी रूप तो में एक बात कोई सही लेके, दो शूल मटरी लेकर आ गए, एक मटरी लेकर आ गए और भगवान को इतनी सी कटोरी में रख दी। अब बोले कई लोगों से पूछा इतनी सी, कई माताओं की आदत देखी साहब, भगवान की सेवा करने बैठी है तो भी भीतर थोड़ा सा शूलता भरी हुई है। महाराज बताओ, इतने सारे भगवान इकट्ठे कर लिए, मैंने बोला था बहू से कि वहां रख लेती है, बताओ इतने सारे यहाँ पर लाकर रख दिए, अब इसकी सेवा करना पड़ रही है, अब ये करना पड़ रहा है। इतना सा लड्डू और इतना प्रसाद लेने के लिए रसोई घर में गई, भगवान का भोग लगाने के लिए, तो उसमें भी शूलता आ गई। इतने घंटों से मैं सामान ढूंढ रही, फ्रिज में मिल ही नहीं रहा, मैंने रख के गई थी, भगवान जाने कहाँ चले गए। भगवानों को